यहाँ पर मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। कैबिनेट में मेरे साथी और आपके यहाँ के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, आपके अपने ही जिन्होंने चूरू के अंदर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर नए नए आयाम को स्थापित किया है। लगातार मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता रहने का आपने राजस्थान की जनता को जो लाभ दिया है, ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, आपके विधायक, लाडले विधायक जिनको आप सुन रहे थे और सुनते सुनते कह रहे थे, आपने सुना होगा काम भी किया है। लेकिन मैं हमेशा देखता हूं, या तो ये मन से आते हैं या राजेंद्र जी इनको पूरी तरह से पारंगत करके भेजते हैं। ये बहुत होशियार हैं। ये जब भी आते हैं कोई ना कोई चूरू का काम लेकर के आते हैं। और आज भी मैंने जब पूछा 2-3 दिन पहले तो मेरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे से आपने देखा ना, धीरे से बता दिया ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसे मेरे भाई हरलाल सारण जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, लगातार मेरे साथ उन्होंने युवा मोर्चा में भी काम किया है। ऐसे भाई बसंत जी, लोकसभा के हमारे प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा जी, प्रदेश के महामंत्री भाई वासुदेव चावला जी, पूर्व मंत्री खेमराज मेघवाल जी, पूर्व एमएलए रतनगढ़ अवनेश महर्षि जी, विधायक प्रत्याशी सुजानगढ़ श्रीमती संतोष मेघवाल जी, श्रीमती सुमित्रा पूनिया जी, प्रत्याशी राजगढ़, जिला प्रमुख चूरू श्रीमती वंदना आर्य जी, प्रधान पंचायत समिति चूरू दीपचंद राठ जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूथ हॉस्टल पराक्रम जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि चूरू की धरती को मैं जानता हूं। ये अपनी वो धरा है तो संस्कृति से परिपूर्ण है। ये पावन भूमि है। चूरू अपनी अनूठी स्थापित कला, प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और जब मैं बात करूं, मेरे को एक चित्र दिया था अभी कृष्ण हिरण का, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा ताल छापर जो अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य देश में ऐसा अभ्यारण्य कहीं नहीं होगा। इसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे आए। काले हिरणों का यह बेगम दृश्य, प्रवासी पक्षियों का कलरव प्रकृति प्रेमियों को अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की कलात्मक हवेलियां, भित्ति चित्र, ऐतिहासिक धरोहर चूरू के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से रूबरू कराती हैं। महाभारत काल से ही पंडित श्याम पांड्या जैसे तपस्वी और विद्वानों ने इस भूमि को सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया है। ग्वार पाटा फोक लकड़ी के उत्पादक इसे विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। अभी मेरे को एक स्मृति चिन्ह दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अनूठी लकड़ी पर जो चित्रकारी होती है, वो धीरे धीरे हमारे देश की नहीं, दुनिया की एक बहुत अच्छी मिसाल बनती जा रही है। जिस तरह अपनी संस्कृति को उभार करके उसका काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। ऐसी गौरवशाली धरा पर आयोजित शिविर में
आप लोगों का अभूतपूर्व सहभागिता के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब भी मैं चूरू आता हूं, निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न होता है, क्योंकि ये जो धरा है ये पुण्य की धरा है। यहां विकास की आवश्यकता है, और विकास की आवश्यकता आपने देखा, चूरू की विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी यहां चूरू में 3 करोड़ 70 लाख रुपए का 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए के लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है। इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यात्रा ये निरंतर जारी रहेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना एक बात और कहना चाहता हूं कि इन कैंपों के माध्यम से, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का व्यक्ति, किसान, मजदूर जो गांव के दुख और दर्द को समझता है, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ है, गांव के खेत और खलिहान को जान सकता है, जब तक वो उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे, जब तक गांव और गरीब का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने लगातार परिवर्तन देखा है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो या देश के विकास की योजनाएं हो, आप सभी देखते आ रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबल पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है। और यह स्टार्ट क्यों किया है कि हम जानते हैं, गांव का गरीब जिसकी छोटी जोत होती है, छोटे खेत होते हैं, वो जब एसडीएम कार्यालय में आपसी विवाद में जाता है, उसकी स्थिति कितनी खराब होती है। उसका काम भी छूटता है, उसका पैसा भी लगता है, और वो ये 10 साल 15 साल 20 साल तक लड़ता रहता है, लेकिन काम नहीं होते। इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं। रास्ते के इतने केस होते हैं, उनको आपस में सामंजस्य अगर सुलझाएंगे तो उनका रास्ता बन जाएगा। आज मुझे खुशी हुई कि मेरे को बताया कि 20-22 साल पुराना केस था, उस पर हमारी सहमति बनी और रजामंदी होकर के उनका बंटवारा हो गया। मैं यह भी जानता हूं कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के अवसर मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम वंचित महिला, किसान, युवा, मजदूर, अन्य सभी के अनेक जनकल्याण योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। ये योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों के द्वारा सभी को मिले, इस हमारे कैंपों के द्वारा सभी को मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब कौन जानते हैं कि जब बारिश का समय आता है तो हमारे पशुओं में बीमारी आती है कि नहीं आती है? बारिश का समय होता है तो हमारे पशुओं के अंदर बीमारी आती है। इन शिविरों के माध्यम से हमने कहा है कि हमारे पशुओं के टीकाकरण होगा। टीकाकरण होगा तो हमारे पशु बीमार नहीं होंगे, क्योंकि किसान का और पशु का ये बहुत बड़ा नाता है। क्यों? किसान किसानियत करता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पशुपालन आवश्यक है। इसलिए उनका टीकाकरण का काम भी इन शिविरों में हो रहा है
और पशु मंगला बीमा योजना भी हो रहा है कि मेरे किसी किसान भाई का अगर पशु को कुछ हो जाता है तो उसका बीमा से उसका लाभ मिले। ये काम भी हम उसमें कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। गांव के अंदर कई तरह की परेशानी आती है। पानी की टंकी